CPO-SI 2019 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग चाहो तो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 12 मीटर हाई बिल्डिंग। चलिए बिल्डिंग बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग मान लो कि ये एक बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग क्या है, 12 मीटर हाई है, 12 मीटर हाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60, यानी कि एक टावर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टावर हो गया। चूंकि दो बेस होगा वो दोनों का सेम होगा, तो टावर से जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। कहाँ से? बिल्डिंग से। हिंदी में भी चाहो तो पढ़ सकते हो कंफर्म करने के लिए, या फिर आप जिस भी भाषा में एग्जाम देना चाहते हो उस भाषा में कंफर्टेबल हो जाओ। तो यहाँ पे 12 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से एक टावर की शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसका मतलब कि ये जो है, ठीक है, ये जो है, ये वाला चीज, ये क्या है, 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा। अगर आप यहाँ से एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ करो तो अगर ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, एंगल्स हमें मालूम चल गया। दूसरा चीज यहाँ से क्या मालूम चलेगा कि अगर ये 12 डिग्री है तो ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज थीटा डिग्री। देखो डिस्पर्सन ऑफ द फुट, अब बताइए कि ये बेस लाइन हो गया। यहां से इस टावर के फुट से जब बिल्डिंग पे एक देखते हैं हम, तो ये जो एंगल बनता है ये क्या है, थीटा डिग्री। ठीक है, ये एंगल क्या बोल रहा है कि थीटा डिग्री है। अब देखो क्वेश्चन आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। एक चीज, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसमें मैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट, उसको बस जान लो। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें पता है कि 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। ठीक है, ये हमें पता है कि 12 डिग्री है, ये भी हमें पता है कि 12 डिग्री है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आगे कि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे tan इस थीटा को मानते हो अगर, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस होता है। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस होता है तो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर देखा जाए तो 12 है, तो इस परपेंडिकुलर का वैल्यू यहाँ पे 12 दिया हुआ है, यानी इस 3 का वैल्यू 12 दिया हुआ है, तो इस 4 का वैल्यू 16 हो जाएगा कि नहीं? अगर इस 3 का वैल्यू 12 दिया हुआ है यानी इसमें 4 से इंटू किया हुआ है, तो इसमें भी 4 से इंटू कर देंगे तो हमें बेस भी मालूम चल जाएगा। तो ये अगर 12 है तो ये कितना है, 16 है। ये अगर 16 है तो ये भी क्या होगा, 16 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है कि हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। टावर का हाइट क्या है, हमें ये 12 मीटर तो मालूम है, ये हमें पता करना है। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप जैसे फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। मैं इसका एक सबसे शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जो एग्जाम्स में मैक्सिमम जो जितने भी क्लियर करते हैं लोग उनके द्वारा लगाया जाता है, और 99% लोग इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं जो क्लियर करते हैं। जो क्लियर नहीं करते हैं वो शायद उनको ना पता हो ये चीज़। तो यहाँ पे होता क्या है, कभी भी अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखे और उसमें 30, 60 और 90 का आपको दिख जाए डिग्री, तो यहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं वो होते हैं 1, जो एंगल्स का रेशियो जो ये क्या होता है, साइड होता है, तो जो साइड का रेशियो होता है वो होता है 1/√3 is to 2। अब ये मैंने क्या लिखा है, 1/√3 ये लिखा क्या है मैंने, तो देखो जो भी 30 डिग्री के सामने जो भी एंगल रहेगा अगर वो 1 रहा, ठीक है, तो 60 डिग्री के सामने जो भी एंगल रहेगा वो √3 रहेगा, यानी कि इन्हीं रेशियो में रहेगा, और जो 90 के सामने रहेगा वो 2 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 30 के सामने क्या है, 16 है। अगर 30 के सामने 16 है तो 60 के सामने क्या होगा, 60 डिग्री वाले एंगल के सामने क्या होगा, 16√3 होगा। अभी इस फॉर्मूले का अप्लाई हो गया, यहाँ पे हो गया कि नहीं,
हो गया। अब हमें चेक करना है क्या आंसर सही है कि नहीं। अगर आप ध्यान देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में पहले ही √3 का वैल्यू दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि उस क्वेश्चन देने वाले को भी पता है कि लास्ट में इसका काम आना है। तो यहाँ पे 16 √3 जब रखोगे या फिर 1.73 रखोगे और प्लस कर देंगे ये 12 को, क्योंकि 12 प्लस 16 √3 होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। अब इसको कैसे करें? आप चाहो तो इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो पूरा डेसिमल पॉइंट्स तक, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो सॉल्व भी करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करते हैं 18, 6 से 42, 42 एक 43, 6 का 6 एक 10, 3 7 और 1 हो जाएगा, 8 6 7 2 होगा और यहाँ पे 2 पॉइंट्स के बाद लग जाएगा 1 पॉइंट, तो 27.68 आंसर इसका हो जाएगा। तो 27.68 प्लस 12.00 क्या होगा? 86। तो बस 86 यूनिट डिजिट से ही आप पकड़ लोगे कि क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। तो यहाँ पे खत्म हो गया है क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप का अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हो तो मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप जाके सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो। कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज आप नहीं होगे, ये मेरी गारंटी। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको समझ में आता हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।